पिक्चर भी उसने मतलब फुल बॉडी या फेस की नहीं ली, मतलब फुट की उसने पाँव की पिक्चर ली, मेरी भी और अपनी भी पाँव की पिक्चर लेके सेंड की उसे। उसमें क्या मसला थी? उसमें बस वो काम मुझे जब अंदर जाऊंगा तो अंदर गया हूं तो मुझे पता चला कि वो ऐसे काम क्यों करते हैं। हाँ। वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि वो वहां पे 2 नंबर काम कर रहे हैं, स्कैमिंग कर रहे हैं अपना फेस। वो कहते हैं कि अच्छा, अभी 2 नंबर नहीं, जी। अभी कुछ पता नहीं आपको कि ये स्कैमिंग हो रही है? अभी तक तो नहीं आपको पता अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता कि स्कैमिंग है। अभी तक तो यही मतलब मैं खुश था बाहर का माहौल देख के, ये वो हाँ। उसने जब मेरी पिक्चर्स फिर सेंड पिक्चर्स आ गई, पिक्चर सेंड की, वो चाइनीज आया बाहर। आपको एक इंडियन जिसने एयरपोर्ट से रिसीव किया था उसने आपको एक चाइनीज को हैंडओवर कर दिया? चाइनीज को हैंडओवर कर दिया और मेरे सामने मेरा जो है पासपोर्ट उसको दिया। ठीक। चाइनीज मुझे अपने साथ ले गया, लगेज उसने मुझे मेरा पकड़ा दिया जब लगेज ऊपर लेके आए। ठीक। लगेज तब तक उसके आदमी था, जब उसने मेरा पासपोर्ट उसके हैंडओवर किया तब उसने मेरा लगेज मुझे दे दिया, वो इंडियन ने। ठीक। लगेज पकड़ा, मैं अंदर चला गया उसके साथ। अंदर गया हूँ तो ऐसे तकरीबन लाइंस के अंदर ना कंप्यूटर्स पड़े हुए, उधर पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकर, बंगाली, सारी ऐसी कंट्रीज के, एशियन कंट्रीज के वहाँ पे लड़के बैठे थे और काम कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर, उस कंपाउंड में। हाँ कंप्यूटर पे, उस कंपाउंड के अंदर, उस बिल्डिंग में जब मैं एंटर हुआ तो वो काम कर रहे थे कंप्यूटर्स पे बैठ के। ठीक। तो तब भी मुझे यही लगा काम कर रहे हैं बैठ के आराम से, और बड़ा कोई शोर नहीं था, बड़े आराम से बैठ के वो काम कर रहे थे कंप्यूटर्स पे, टाइपिंग कर रहे थे, अपना लगे हुए थे काम में। तो मुझे वो अंदर ले गया एक ऑफिस के अंदर, वहाँ पे 3-4 चाइनीज़ और बैठे थे। ठीक। ऑफिस के अंदर मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो वो आपस में चाइनीज़ लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक ही चाइनीज़ था जो जब उसने मुझसे बात करनी तो वो इंग्लिश में बात करता था मेरे से, जब उसने कुछ कहना होता था, बाकी सारे आपस में चाइनीज़ में बात कर रहे थे। उन्होंने फ़ोन पे बात की, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने फ़ोन पे किसके साथ बात की, जो इंडियन था उसके साथ की या जो पाकिस्तान में था जैसे आपको हाँ उसके साथ, आपका कंसल्टेंट था या उसके साथ? जी। उन्होंने इन दोनों में से किसी एक के साथ बात की और उन्होंने फिर क्या मेरे से एक एग्रीमेंट पे जो है ना साइन करवाए। अच्छा। तो मैंने वो जो इंग्लिश जो मतलब जिसको आती थी चाइनीज़ को, मैंने उसे कहा भी कि व्हाट इज दिस। उसने कहा कि ये तुम्हारा जो है एग्रीमेंट है जो तुमने यहाँ पे कंपनी में काम करना है। आपने एग्रीमेंट को पढ़ा? मैंने एग्रीमेंट को पढ़ा, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए सेल हो चुके हैं, साफ साफ लिखा था लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ पे सेल हो चुके हैं। और आपको उस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था? एग्रीमेंट के ऊपर साफ लिखा था, इवन के ऊपर लिखा हुआ था किंगडम ऑफ कंबोडिया, उनका कुछ गवर्नमेंट के साथ जैसे कि वो होता है ना असाइन किया होता है उन्होंने, तो वो सारा कुछ ऊपर मतलब ऐसे ही लग रहा था। तो उसने मुझे कहा, मैंने फिर ऊपर पढ़ा भी, तो जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे पाँव के नीचे जैसे जमीन निकल गई। मैं वहाँ पे रोने जैसा, वहाँ पे तरले मिनटें करनी शुरू कर दी, प्लीज वेरी मोमेंट निकालें। वेरी मोमेंट ये पहला दिन है, ये पहला दिन है जब मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ। हाँ। मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ पे काम नहीं करना। और वो चाइनीज जो थे वो आपस में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं। वो जो इंग्लिश वाला वो एक ही बात कह रहा था, ब्रदर यू हैव टू वर्क हियर, यू हैव टू वर्क हियर। वो एक ही बात यही कह रहा You था। realize that you have been sold? मैंने तब जाके मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे सेल हो चुका हूँ। और फिर मैंने जब वहाँ पे शोर में जाके मैंने काम नहीं करना है, प्लीज मुझे यहाँ से भेजो, मैंने इवन कि उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया। जब मैंने कहा मैंने काम नहीं करना, उनका वेयर इज योर मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल से दिया, उसने मेरा मोबाइल भी ले लिया, मोबाइल लेके उसने अपने पास रख लिया। और फिर उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया जो मैंने अपनी आंखों से देखा, $10,000 का। उसने कहा ये तुम्हें तुम्हारे एजेंट को, उसने हमें यहाँ पे तुम्हें भेजा है $10,000। $10,000 आपके एजेंट को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, अब हम तुम्हें कहीं भी नहीं भेज सकते, $10,000 दो, चले जाओ। ऐसे ही बोला उन्होंने मुझे, यानी 28 लाख रुपए पाकिस्तानी। उसने कहा $10,000 दो, चले जाओ, हम तुम्हें गेट से बाहर निकाल देंगे उसी वक्त। और आपने कितने पैसे दिए हुए थे उस एजेंट को? उसको तकरीबन $5,75,000 जो $2,000 बनते हैं, 5,75,000 वो और 28 लाख, यानी 33 लाख यानी तकरीबन 34 लाख रुपए में